रात की तारीकी छा चुकी थी और आसमान पर चमकते हुए सितारे किसी भेद की कहानी सुनाने के लिए बेताब थे। शहर से दूर एक गांव के किनारे एक कदीम जंगल था जिसके बारे में लोगों ने हमेशा अजीब और गरीब कहानियां सुनाई थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि रात को इस जंगल में कोई न जाए क्योंकि वहां कुछ ऐसा था जो इंसानों के लिए नामालूम था। एक रात अली और उसके दोस्तों ने हिम्मत करके इस जंगल में जाने का फैसला किया। वो सब जवान थे और ऐसी कहानियों पर यकीन नहीं रखते थे। चांदनी रात थी और अली के हाथ में एक टॉर्च थी जो कभी कभार झपकने लगती थी। जैसे ही वो जंगल में दाखिल हुए हर तरफ सन्नाटा छा गया। पत्तों की सरसराहट और दूर कहीं अलिफालू की आवाज ने उनके दिलों में एक अजीब सी बेचैनी भर दी। जंगल के अंदर जाते ही उन्हें एक पुराना दरख्त नजर आया जिसके तने पर कुछ अजीब निशान थे। जैसे ही अली ने इस निशान को छुआ अचानक हुआ का तेज झोंका आया और टॉर्च की रोशनी मद्धम हो गई। सब दोस्त एक दूसरे की तरफ खौफजदा नजरों से देखने लगे, लेकिन अली ने हिम्मत ना हारी और आगे बढ़ता गया। जैसे ही वो दरख्त के पीछे पहुंचे उन्होंने देखा कि एक बोसीदा सा मकान खड़ा था जिसके दरवाजे पर जंजीर लटक रही थी। मकान की खिड़कियों से रोशनी बाहर आ रही थी जैसे कोई अंदर मौजूद हो। अली ने दरवाजे को धक्का दिया तो दरवाजा खुद ब खुद खिल गया। वो सब आहिस्ता आहिस्ता अंदर दाखिल हुए। अंदर एक अजीब सी बदबू फैली हुई थी जैसे वहां कोई सदियों से रह रहा हो। कमरे में एक पुराना आईना था जिस पर गिर्द जमी हुई थी। जैसे ही अली ने आईने की तरफ देखा इसकी आंखों में हैरत की लहर दौड़ गई। आईने में इसका अक्स मौजूद था, लेकिन वो अक्स हरकत कर रहा था जैसे वो इससे बात करना चाहता हो। अचानक आईने में मौजूद अक्स ने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया और उसकी हंसी की आवाज पूरी जगह गूंजने लगी। अली और उसके दोस्तों ने फौरन बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। आईने से निकलती हुई धुंध ने पूरे कमरे को घेर लिया और हर तरफ अंधेरा छा गया। अगली सुबह गांव वालों ने जंगल के किनारे अली और उसके दोस्तों की लाशें पाईं, जिनके चेहरों पर अजीब सी मुस्कुराहट थी जैसे उन्होंने कुछ ऐसा देखा हो जो इंसानी अक्ल से बाहर हो। और तब से इस जंगल की कहानी मजीद खौफनाक हो गई और कोई भी इसके करीब जाने की हिम्मत नहीं करता।